मंत्रमूलं गुरो मंत्र सत्यं पूजा सत्यं सत्यं गुरुवाक्यं सदां सत्यं सत्यमेकं परमं पदम् अनन्तं तु साधिकाः सर्वे विनश्यन्तु विदुषिणः अवस्थायां फलीमेषु प्रसन्नोऽस्तु ॐ गणपतये नमः प्रणम्याय शिरसादेव गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं सुरेन्द्रम् आयुर्कामार्थसिद्धये ॐ वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यो समप्रभ सर्वकार्येषु सर्वदा नमामि अमलेनाथ लेखानकृतं प्रमाणिकं संस्थापम् निर्वापनसुनाननि ॐ गुणाय शुनाय शान्ता सर्वदा कुर्वर्धन आयुर्मलेशो गुरुदेव श्री रामलाल महाप्रभुवे नमः। श्री रामलाल सिद्धि योगेश्वराय नमः। श्री श्री हरि रूप चैतन्य सद्गुरुवे नमः। श्री हरि रूप चैतन्य परमगुरुवे नमः। श्री नित्यानंद सद्गुरुवे नमः। श्री चंद्रमौली सद्गुरुवे नमः। श्री सूर्यानंद सिद्धियोगे नमः। ओम मातृपितृ चरण कमले नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम इंद्राय दशवाम देवाय नमः। ओम देवी मंत्रार्थ सबला संतो पूर्ण संपूर्ण सत्युनाश पूर्णस्य वाहन पुत्र सर्वधारस्य चासन स्वच्छस्य पात्म्यर्घ्यं च शुद्धास्मनं निर्मलस्य कृतास्नानं वस्त्रं विश्वोदरस्य निरालम्बस्योपवीतं पुष्पं निर्वासनस्य च निर्लेपस्य कुतो पुष्पं निर्मलस्य कृतास्नानं वस्त्रं विश्वोदरस्य निरालम्बस्योपवीतं निर्वासनस्य च निर्लेपस्य कुतो दत्तो परमस्याभरणं कृता नित्यतृप्तस्य नैवेद्यस्ताम्बूलं च कृता प्रदक्षिणायन्तस्य
हृदय से कुतो एक वाक्य वैद्यस कुतः स्तोत्रं विधीयते स्वयं प्रकाशमानस्य कुतो नीराजनं ध्रुवो अन्तर्बहिश्च पूर्णस्य तत्पुत्रासनं भवेत् एवमेव परामोया सर्वावस्थासु सर्वदा एकबद्धात्मदेवेश तदेव ब्रह्मविद्महे करता करे न कर सके तो गुरु करे सो सात दीप सतुनि से बड़ा सात दीप नवखंड में सतुनि से बड़ा न कोई ऐसी कृपा प्रभु कीजिए चित चरण कमल लिपटाए 8 पैर 64 गड़ी कोई श्वास न भरे 8 पैर 64 गड़ी कोई श्वास न मिलता जाए कल करे सो आज करे सो पल में प्रलय साधु ऐसा चाहिए जैसा सुख सुहाए साधु ऐसा चाहिए कि जैसे सुख सुहाए सार सार को करित ही रही कृपा दे सार सार को रही कृपा दे पुण्यात्मन सिद्ध योग सत्संग मंडल आत्म जिज्ञासुओं ब्रह्म ज्ञान जिज्ञासुओं साधु ऐसा चाहिए जैसे सुख सुहाए सार सार को कही रहे तोता देड़ उड़ाए। इस संसार में कोई सार नहीं है, सार केवल प्रभु भजन ही है, ध्यान ही है, उसकी प्राप्ति ही, जिसके लिए हमें ये मनुष्य जन्म मिला है। उस सार को आपने ग्रहण करना है और संसार के जितने विषय भोग और ये फंसाने वाले चक्र है, इन सब का त्याग करना है, इनसे अपना पीछा छुड़ाना है। तो अभ्यास और वैराग्य के द्वारा आप इस असार संसार में स्वसार रूप उस परिपूर्ण ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर आत्मानंद को प्राप्त कर सकते हैं, ब्रह्मानंद को प्राप्त कर सकते हैं। तो परिपूर्ण ब्रह्म परमानंद स्वरूप ईश्वर परमात्मा आपके हृदय रूपी गुफा में विराजमान हैं। पर जब तक आप सार वस्तु को ग्रहण नहीं करेंगे, उस ईश्वर भजन को, ध्यान को, साधना को, तो तब तक वो सच्चा सुख, सच्ची शांति नहीं मिल सकती। ये आवागमन के चक्कर में मनुष्य ठोकरें खाता रहता है, जन्मता है, मरता है, कभी कोई शरीर मिलता है, कभी कोई शरीर मिलता है। तो उसके लिए वेदों का जो सार रूप ज्ञान है, वेदांत है, उपनिषद है, वेदांत ब्रह्म सूत्र हैं, उसमें कल्याण के सूत्र बताए हुए हैं कि मनुष्य यदि उनका श्रवण करके उनका अनुसरण करे, अभ्यास करे और वैराग्य और अभ्यास के द्वारा उस ब्रह्म विद्या को प्राप्त करे तो इसका उद्धार हो जाता है, जन्म मरण का चक्र कट जाता है। पर मनुष्य
फंसा हुआ है इस असार संसार सागर में। तो 4 दिन का ये खेल है, तो जो समय आपको मिला है उसमें आपने अपना उद्धार करना है, कल्याण करना है। अन्यथा मनुष्य हर पल हर क्षण में ये संतप्त रहता है, सांसारिक विषय भोगों के कारण दुखी रहता है। कोई भी पल सुख शांति से नहीं बीतता। सुखी वही है जो आत्म चिंतन करता है, ध्यान करता है, साधना करता है, ईश्वर की तरफ अपना ध्यान रखता है, उसके बताए हुए रास्ते पर चलता है। तो वेद शास्त्र उपनिषद कहते हैं, सिद्ध महामुनि ऋषि मुनि गुरु लोग कहते हैं क्या भूलिया दीवाने दुनिया में सारी नहीं, दिन 4 का तमाशा आखिर करार नहीं, दिन 4 का तमाशा आखिर करार नहीं। क्या भूलिया दीवाने राजा वजीर रानी पंडित सुनील ज्ञानी, राजा वजीर रानी पंडित सुनील ज्ञानी, सब हो गए हैं पानी जिनका शुमार नहीं, दिन 4 का तमाशा आखिर करार नहीं, दिन 4 का तमाशा आखिर करार नहीं। क्या भूलिया दीवाने चांद तारे सागर पहाड़ सारे, सूरज चांद तारे जिनका सागर पहाड़ सारे,
नाश सारे तन काया धाय नाई, नाश सारे तन काया धाय नाई, चार तात अच्छा फिर करार नाई, चार तात अच्छा फिर करार नाई, मुझे आज दुनिया से हो ये न्यारा, सत्संग करके आना, दुनिया से हो ये न्यारा, सत्संग करके आना, तुम ज्ञान का पितारा, नर जन महार नाई, ज्ञान का पितारा, नर जन महार नाई, चार पात वाचा आखिर करार नाई, चार पात वाचा आखिर करार नाई, सिंधु नीर बारी, हरि नाम पार तारी, सिंधु नीर बारी, हरि नाम पार तारी, ब्रह्मानंद मोक्ष कारी, दिल से विसार नाई, ब्रह्मानंद मोक्ष कारी, दिल से विसार नाई, चार तात आखिर करार नाई, चार तात आखिर करार नाई, तो मनुष्य संसार में आकर अपने कर्तव्य को भूल जाता है, जो वचन परमात्मा को देकर आता है। जब गर्भावस्था में होता है तो ईश्वर से प्रार्थना करता है कि प्रभु एक बार मुझे इस नरक से निकाल दो, फिर मैं आपका ही भजन करूंगा, चिंतन करूंगा,
और अपना कल्याण करूंगा। पर बाहर की हवा लगते ही ये सारा भूल जाता है, पिछले अपने कर्तव्य को, अपने वचन को भूल जाता है, माया चक्र में पड़ जाता है। तो उसके लिए, इसके उद्धार के लिए, इसको याद कराने के लिए, इसको स्मरण करवाने के लिए वेद शास्त्रों का निर्माण किया, कर्तव्य कर्मों का बोध शास्त्रों के द्वारा करवाने की व्यवस्था सारी की। अगर ये माया जाल में फंस गया है तो इस जीव का उद्धार कैसे हो? तो उसके लिए परमात्मा ने अनेक प्रकार के साधन बनाए हैं, पर मनुष्य नाशवान अस्थाई इस माया चक्र में पड़ जाता है, विश्व भोगों के पीछे बड़ी लगन से लग जाता है और अपने असली कर्तव्य को भूल जाता है। तो उसके लिए ये मनुष्य को अपना उद्धार करने के लिए अच्छी संगति का अनुसरण करना है। महापुरुषों के पास जाकर, सदगुरुओं के पास जाकर उनसे सिद्ध ये अपने कल्याणकारी सिद्ध योग ब्रह्म ज्ञान का श्रवण करना है। श्रवण करके उस पर मनन करना है, मनन करके विधि ध्यासन करना है, उस पर अभ्यास करना है और उसमें वैराग्य होना चाहिए विषय भोगों में। जब तक वैराग्य नहीं होगा तो वो परमानंद की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। अब कहते हैं ओमाप्यंतु ममंगानि वाक् प्राणः चक्षु श्रोत्र मथो परमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्मं निराकुर्यामः मा ब्रह्मं निराकरोद निराकरणं वस्तु निराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निर्दे या उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। गुरु शिष्य प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर, शिष्य ये ब्रह्म जिज्ञासु साधक, हे परमेश्वर मेरे समस्त अंग अवयव वृद्धि को प्राप्त करें और वाणी चक्षु कर्मेंद्रिय कर्णेंद्रिय आदि समस्त कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां, समस्त प्राण शारीरिक और मानसिक शक्ति ओजस तेजस से परिपुष्ट और विकसित हों। क्यों हो विकसित? ताकि मैं अपना उद्धार कर सकूं, आपका भजन कर सकूं, साधना कर सकूं। मैं उपनिषद में प्रतिपादित अविनाशी ब्रह्म के स्वरूप को कभी भी अस्वीकार ना करूं, कि उसमें मेरी आस्था हो कि ब्रह्म है, कोई ऐसी अदृश्य सत्ता है जिससे इस सारे सृष्टि का संचालन होता है, उसको कभी अस्वीकार ना करूं, स्वीकार करूं। और ये वह ब्रह्म भी हमारा कभी परित्याग ना करे, क्योंकि यदि आप उसका चिंतन करेंगे तो वो ब्रह्म परिपूर्ण परम पिता परमात्मा आपका त्याग नहीं करेंगे। मुझे सदैव अपने सामिप्य का बोध कराता रहे, ये वो ऐसा अनुभव हो कि मैं उस परिपूर्ण ब्रह्म मेरे अंग संग है, मेरे साथ हैं, एक पल भी मैं उनसे वियुक्त नहीं हूं। उस ब्रह्म के साथ मेरा तथा मेरे साथ उस ब्रह्म का प्रगाढ़ संबंध सतत बना रहे, ऐसी प्रार्थना करने। क्योंकि प्रार्थना से बड़ा भारी लाभ मिलता है। आदि साधना तो प्रार्थना से हो जाती, बड़ी ईश्वर कृपा करते हैं, करुणा करते हैं, उस जीव का उद्धार हो जाता है। उपनिषदों में वर्णित जो समस्त धर्म है वह सभी उस परमात्म तत्व में निरत मुझ में सदैव प्रकाशित होते हुए स्थिर रहे। वैसा जो सनातन धर्म सत्य समस्त जो कल्याणकारी मार्ग है वो मेरे में स्थिर रहे। हे परमात्मा, त्रिविध ताप शांत हो। त्रिविध ताप क्या है? अधिदैविक, अधिभौतिक, आध्यात्मिक। तीनों प्रकार के तापों से ये जीव संतप्त रहता है। तो ये जीवात्मा परमात्मा से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मुझे
कि मेरे इन तीनों तापों का शमन हो, ये तीनों ताप शांत हो, ताकि मैं उस आनंद को, ब्रह्मानंद को, ईश्वर को प्राप्त कर सकूं। ऐसी भावना मन में रखनी चाहिए। और कभी भी वाणी का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, नेत्रों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, श्रवणों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। शरीर से भी मनुष्य को सदाचार का पालन करना चाहिए। समस्त कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां आपकी पवित्र होनी चाहिए। जिस काम के लिए ये मिली है, अपना उद्धार करने के लिए, अच्छा शुभ मंगलमय सब देखने के लिए, सुनने के लिए, कल्याण के लिए, वाणी संबंधी तब मनुष्य को श्रवण भी 3 प्रकार का होता है, सतो रजो तम। ये त्रिगुणात्मक सृष्टि है कि गुण ही गुणों में बरत रहे हैं और ये सारे संसार का संचालन करते हैं। तो इसमें जो सात्विक गुण है वो कल्याण की तरफ ले जाता है। तो श्रवण भी सात्विक होना चाहिए, जो कल्याणकारी हो, ईश्वर ब्रह्म की प्राप्ति करवाता। और राजस जो श्रवण है, सुनना, या जो ब्रह्म ज्ञान जो है, ये सात्विक है। और संसार के लिए राजस ज्ञान है, तामस नरकों की तरफ ले जाता है। तो रजो तमो का परित्याग करके सात्विक गुण की तरफ मनुष्य को चलना चाहिए। तो श्रवण सात्विक होगा तो आपका कर्म भी सात्विक होगा, ध्यान भी सात्विक होगा, मनन चिंतन सात्विक होगा। और सात्विक ध्यान, मनन चिंतन, दर्शन, श्रवण और वचन से आप उस ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं, उन्नति की तरफ चल सकते हैं। तो इन सब का आपने सदुपयोग करना है। वाणी से शुभ बोलना है, कभी अपशब्द या किसी प्रकार का अनाप शनाप नहीं बोलना चाहिए, ग्राम्य चर्चा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो आपका कर्म बन जाएगा। शब्द भी जैसा बोलेंगे उसके अनुसार आपका स्वभाव, क्रिया, गति होगी। और कानों से पवित्र सुनना, वाणी से पवित्र और शुद्ध सात्विक वचन बोलना, और नेत्रों से शुभ दर्शन करना, कभी भी अनाप शनाप, अनाचारी नहीं बनना, अनाचारी दृश्य नहीं देखना, सदा ईश्वर का चिंतन में रहना, अपनी आदतों को सुधारना। तो फिर आप योग विद्या के अधिकारी बन सकते हैं। क्योंकि योग के सिवा कोई ऐसा सरल सीधा मार्ग नहीं है जिससे आप उस ब्रह्म की प्राप्ति कर सकते। तो योग साधना के द्वारा शरीर को शुद्ध करते हुए उस ब्रह्म तत्व ब्रह्म ज्ञान की तरफ आपने चलना है। ज्ञान और योग, ज्ञान और योग, इन दोनों के मेल से, दोनों की यथावत साधना करने से इस जीव का उद्धार होता है, कल्याण होता है। अथा तो महोपनिषदं व्याख्यास्यामं तदा हुरेको हा वै नारायण आसन्न ब्रह्मा निशानो नापो नागनीशो मुम्मौ ने द्यावा पृथ्वी न नक्षत्राणि न सूर्यो न चंद्रमा सा एकाकी न रमते। तो हमें ये महोपनिषद की कथा है कि जब अब ईश प्रार्थना के बाद, क्योंकि सबसे पहले कोई भी काम करना हो तो प्रार्थना अवश्य होती है, ये सनातन नियम है। प्रार्थना के बाद अब महोपनिषद का व्याख्यान शुरू करते हैं। सृष्टि के आदि में एकमात्र भगवान नारायण थे, ये महोपनिषद भी कहता है। बाकी उपनिषदों में भी आया है, जितने उपनिषदों की कथा है तो ब्रह्म की चर्चा हुई है। और ये जो परमात्मा का सत्संग है ये बिल्कुल सत्य है और ईश्वर की वाणी है। जैसे गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने सारे उपनिषदों का, ब्रह्म सूत्रों का, वेदांत का सारा सार गीता में भर दिया है। और यदि मनुष्य सही ढंग से गीता का स्वाध्याय करे, श्रवण करे, तो ये जीवन सफल हो जाता है। तो उसी गीता में जो ब्रह्म ज्ञान है उसी का
जो विस्तृत वर्णन है उपनिषदों में, भगवान श्री कृष्ण जी ने संकेत दिया है कि ये जो मैं अर्जुन को ये ब्रह्म विद्या का या ब्रह्म ज्ञान ईश्वरीय ज्ञान दे रहा हूँ, इनका शास्त्रों में अच्छी प्रकार स्वाध्याय करके अपना उद्धार करना चाहिए। महापुरुषों के पास जाकर, महायोगियों के पास जाकर उस ब्रह्म विद्या को आपने ग्रहण करना है, बिना गुरुओं के ये प्राप्त नहीं हो। तो सृष्टि के आदि में केवल एक नारायण ही थे और इसके अतिरिक्त ब्रह्मा, रुद्र, जल, अग्नि, सोम आदि देवगण नहीं थे। जीवलोक, पृथ्वी लोक भी नहीं थे और ना ही नक्षत्र, चंद्रमा, सूर्य आदि थे। ऐसी स्थिति में उन विराट पुरुष को एकाकी रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि मैं अकेला हूँ, क्या करूंगा। तो उन्होंने क्या किया, तस्य ध्यानन्तस्तस्य यज्ञस्तोममुच्यते तस्मिन् पुरुषाश्चतुर्दश जायन्ते एकः कन्या दशेन्द्रियाणि मन एकादशं तेजो द्वादशो अहंकार त्रयोदशकः प्राणः चतुर्दश आत्मा पंचदशी बुद्धिः भूतानि पंचतन्मात्राणि पंचमहाभूतानि सा एका पंचविंशति पुरुषाः तत्पुरुषं पुरुषो निवेश्य नास्ये प्रधानं संसारा जायते संसारादि जायन्ते। क्यों विराट पुरुष का अंतःकरण में स्थित ध्यान, जो विराट पुरुष नारायण परिपूर्ण ब्रह्मन है, उनका अंतःकरण में स्थित ध्यान यज्ञ स्तोम अर्थात श्रेष्ठ यज्ञ कहलाया। उनका ध्यान जो है वो श्रेष्ठ यज्ञ कहलाया और उस ध्यान के द्वारा उनके द्वारा एक कन्या और 14 पुरुष पैदा हुए। इस सृष्टि का प्रारंभ बताते हैं, जब शुरुआत हुई एक कन्या और 14 पुरुष पैदा हुए, जिनमें से 14 पुरुष ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय सहित, ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेंद्रियों सहित 10 इंद्रियां, एकादश तेजस्वी मन, 12 अहंकार, 13 और 14 क्रमशः प्राण और आत्मा है। और तथा 15वीं बुद्धि कन्या के नाम से कही गई है। बुद्धि जो है ये कन्या के नाम से कही, मतलब 12वां अहंकार, 13 और 14वां प्राण और आत्मा और 15वीं बुद्धि कन्या के नाम से कही गई। तो इसके अलावा 5 सूक्ष्म भूत रूपी तन्मात्राएं और 5 महाभूत गंध, रस, रूप, शब्द, स्पर्श, ये 5 तन्मात्राएं हैं और 5 महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इन 25 तत्वों के संयोग से एक विराट पुरुष के शरीर का निर्माण हुआ। ये 25 तत्व, तो तत्वातीत होने के बाद उस ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। तो जैसे कल वर्णन किया था समाधि का, संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि, वितर्कानुगत समाधि, विचारानुगत समाधि, उसके बाद अस्मितानुगत समाधि और आनंदानुगत समाधि। इस प्रकार अनेक प्रकार की विद्याएं हैं जिसके द्वारा मनुष्य अपना आत्मोद्धार कर सकता है। और अभी ये उपनिषद में सृष्टि के प्रारंभ से क्रम से दिया है ज्ञान। कहते विराट पुरुष के शरीर का निर्माण हुआ 25 तत्वों से। उस विराट शरीर में ही परमात्मा रूप आदि पुरुष ने प्रवेश किया। उस शरीर में परम ब्रह्म ने, जो आत्मा के नाम से, आत्म तत्व के नाम से जाना जाता है, इन तत्वों के साथ संयुक्त होकर वो हृदय रूपी गुफा में विराजमान हो गए। तो 25 तत्वों से संयुक्त पुरुष से प्रधान संवत्सर आदि प्रकट नहीं होते, अपितु आदि पुरुष के काल रूप संवत्सर से ही ये प्रादुर्भूत हुए हैं, प्रकट हुए हैं। जो संवत्सर आदि जो समय का गायन है काल। अब अध पुनरेव नारायण
तो अन्यत्कामो मनस्य ध्याता तस्य ध्यानन्ता तस्य ललाटास्त्रयक्षाः शूलपाणे पुरुषो जायते बिभ्रश्रियं यशाः सत्यं ब्रह्मचर्यं तपो वैराग्यम् ऐश्वर्यं स प्रणवाः व्याहृत्या ऋग्यजु सामार्थवङ्गिरस सर्वाणि शब्दासितं सान्यङ्गे समाश्रितानि हि तस्मादिशाणोः महादेवो महादेवा। कि उसके बाद भगवान नारायण ने एक अन्य कल्पना से संकल्प युक्त हो अंतस्थ मन से ध्यान किया कि ध्यान के द्वारा ही ये सारा सृष्टि का इन्होंने संचालन किया, प्राकट्य किया, निर्माण किया। अंतस्थ होकर ध्यान करने से उनके ललाट से त्रिनेत्र युक्त हाथ में त्रिशूल धारण किए हुए पुरुष की उत्पत्ति हुई। नारायण जी के उस परिपूर्ण ब्रह्म के ललाट से जब ध्यान करने से प्रकट हुआ। अब उस ऐश्वर्यशाली पुरुष के शरीर में जश, सत्य, ब्रह्मचर्य, तप, वैराग्य, नियंत्रित मन जिसके काबू में था, श्री, सफलता और ओंकार सहित व्याहृतियां, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद आदि चारों वेद तथा समस्त छंद प्रतिष्ठित थे उस पुरुष में, त्रिशूलधारी पुरुष में। और इसी कारण में ईशान और महादेव के नाम से विख्यात हुए वो सदाशिव, वो नारायण के ललाट से निकले। अब इसके बाद अथ पुनोरुभा नारायण स्वयत्कामो मनसा ध्यायत तस्य ध्यायन्ता स्वस्य ललाटस्तु वेदोः अपतत इमा प्रततः आपाततस्तेजोः हिरण्यमय मंडलम तत्र ब्रह्मा चतुर्मुखो जायत। इसके बाद पुनः भगवान ने अन्य कल्पना से ध्यानस्थ होकर ध्यान किया, तो उनके अंत में स्थित होकर उन्होंने ध्यान किया। उस अंतस्थ ध्यान में 3 लीन नारायण के ललाट से पसीने की बूंदें निश्रित होने लगी और वह पसीना ही चारों ओर फैलकर आपा प्रकृति का मूल क्रियाशील द्रव्य रूप में परिणत हो गया। जल जो है सब जगह परिणत हो, उस आपा से ही तेजोमय हिरण्य गर्भ रूप अंड की उत्पत्ति हुई और उसी तेज से चतुर्मुख ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ऐसे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। भगवान के ललाट से ध्यान करने से सृष्टि की इच्छा की रचना से उन्होंने ध्यान किया, तो पसीना जो निकला, चारों ओर पसीना गिरा, उससे जल पैदा हुआ और उस जल से तेजोमय हिरण्य गर्भ अंड की उत्पत्ति हुई और उसी तेज से चतुर्मुख ब्रह्मा जी पैदा हुए। उसके बाद सोध्यायागत पूर्वा विभो भूत्वा भूरिति व्याहृतिर्गायत्रं छन्दऋग्वेदो अग्निर्देवता पश्मा विभो भूत्वा भुवरीति व्याहृतिर्स्त्रैष्टुभ्यं छन्दोः यजुर्वेदो वायुर्देवता पुत्रा विभो भूत्वा स्वरिति व्याहृतिर्जागतं छन्दः सामवेदः सूर्यो देवता दक्षिणा विभो भूत्वा मह इति व्याहृतिरानुष्टुभं छन्दो अथर्ववेदः सोमो देवता। इस सृष्टि का जो क्रम है वो उसको बता रहे हैं कि कैसे परमात्मा ने ये रचना की और किस लिए की। और अब मनुष्य का कर्तव्य क्या है, जब जन्म मिल गया, सारी व्यवस्था सब कुछ है, आपको क्या करना है वो भी परमात्मा ने बताया है। पर मनुष्य जब उनके विरुद्ध चलता है तभी कष्ट भोगता है, संतप्त होता है, जन्म जन्मांतर में भटकता रहता है, कभी इधर कभी उधर, कभी किसी योनि में कभी किसी को। तो उस पितामह भगवान ब्रह्मा जी ने चारों दिशाओं में भिन्न भिन्न देवों का ध्यान किया। जब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, ध्यान किया, पूर्व दिशा की तरफ मुख करके उन्होंने भू, व्याहृति, गायत्री, छंद, ऋग्वेद तथा अग्नि देव का ध्यान किया। पश्चिमा विमुख होकर
भुवा व्याहृति दृष्टुषंत यजुर्वेद सहित वायु देव का ध्यान किया। उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर स्वाहा व्याहृति जगति शंत तथा साम वेद सहित सूर्य देवता का ध्यान किया और दक्षिण दिशा की तरफ अभिमुख होकर महा व्याहृति अनुष्टुप शंत तथा अथर्व वेद सहित सोम देवता का ध्यान किया। इससे चारों वेदों की उत्पत्ति हुई, चारों वेद प्रकट हुए। ये पितामह के द्वारा जिन जिन के ध्यान करने का उल्लेख है वे सभी उसी ध्यान प्रक्रिया से प्राप्त होते चले गए। जो नारायण जी ने किए थे वही ध्यान ब्रह्मा जी ने किया, उसी ध्यान से ही ये सारे प्रकट होते गए। तो इसलिए ध्यान योग मनुष्य के कल्याण में बहुत ही सहायक होता है। तो इसलिए मनुष्य को सबसे सरल सीधा तरीका ध्यान है। शास्त्रों में लिखा भी है, पूजा कोटि सम स्तोत्रम स्तोत्र कोटि समो जपा जप कोटि समम ध्यानम ध्यान कोटि समो कि करोड़ बार पूजा करने का फल। शास्त्रों में अनेक विधान है, पूजा पाठ जप तप यज्ञ अनुष्ठान, और ये ध्यान साधना योग ध्यान साधना सर्वोपरि है। तो ध्यान से उन्होंने सृष्टि का निर्माण किया, तो ध्यान योग से आप उस पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, अपना उद्धार कर सकते हैं और अपना कल्याण कर सकते हैं। तो अब सहस्रशीर्षं देवं सहस्राक्षं विश्वं शंभुवं विश्वता परमं नित्यं विश्वं नारायणं हरिं के जिसके हजारों सिर हजारों नेत्र हैं और जो सभी तरह से कल्याणकारी हैं, सर्वत्र सर्वव्यापक हैं, परात्पर हैं, नित्य हैं, सभी रूपों में प्रतिष्ठित हैं। और उन भगवान नारायण का ब्रह्मा जी ने ध्यान किया। विश्वमेवेदं पुरुषस्तद् विश्वं उपजीविति पतिं विश्वेश्वरं देवं समुद्र विश्वरूपिणं। ये भगवान नारायण ही संपूर्ण विश्व के स्वरूप हैं और इन्हीं विराट पुरुष पर स्वस्थ जगत का जीवन आश्रित है। और ब्रह्मा जी ने संपूर्ण जगत के पालक विश्वरूप विश्वेश्वर को तथा क्षीर सागर में योग निद्रा का आश्रय लेने वाले भगवान श्री नारायण का ध्यानावस्था में दर्शन प्राप्त किया था, ध्यान में दर्शन किया। तो मनुष्य भी यदि ध्यान करे तो इनको प्राप्त हो सकता है, परम कल्याण हो सकता है, ये उस ईश्वर के परम पद को प्राप्त कर सकते हैं। हम कहते हैं पदम कोश प्रतीकाशम लंबित्याकोश सन्निभम हृदयं चाप्यधोमुखं संपत्ते शीतकाराविच्च तस्य मध्ये महान अर्चिर विश्वोत्मुखं तस्य मध्ये वह्निशिखा अनयोरुद्ध्वा व्यवस्थिताः तस्य शिखायाः मध्ये पुरुषः परमात्मा व्यवस्थितः सा ब्रह्मा सा ईशानः सेन्द्रासु अक्षराः परमः स्वारा इति महोपनिषद। ये जो पद्म कोश के समान आकोश सम्यक रूप से दीक्षित कोश के आकार में लंबायमान और अधोमुख हृदय है जिससे सतत शीतकार शब्द निश्रित होता रहता है, शीतकार शब्द सदा चलता रहता है। उस हृदय के मध्य में एक महान ज्वाला प्रदीप्त हो रही है, एक महाअग्नि महाज्वाला। तो वही ज्वाला दीप शिखा की भांति दसों दिशाओं में अविनाशी प्रकाश तत्व को वितरित करती हुई संपूर्ण जगत को प्रकाशित कर रही, सारे समस्त ब्रह्मांड को। तो उसी ज्वाला के बीच में थोड़ी दूर ऊर्ध्व की ओर उठी हुई एक पतली सी भन्नी शिखा स्थित है और उसी शिखा के मध्य में उस विराट पुरुष परमात्मा तत्व का वास स्थान है। ये विराट पुरुष के उसमें हृदय में भी है और इस पुरुष के मनुष्य के हृदय में भी वो ऐसी ही स्थिति है, ऐसी ही बनावट है। तो वे ही ब्रह्मा है, वही विष्णु और ईशान है और वही देवराज इंद्र है और वे ही अविनाशी अक्षरों परम विराट है और वही महोपनिषद है हृदय के अंदर ही।
तो शरीर विज्ञान के अनुसार हृदय के मध्य में एक स्थल होता है शरीर का। जब अच्छी तरह आपको जानकारी हो जाए, जब वैज्ञानिक लोग जो इसका शोध करते हैं उनको अलग अलग अनुभव होते हैं, पर यो ईश्वर के द्वारा जो ये रचना की हुई है बड़ी दिव्य है, जिसका कोई पार नहीं पा सकता। ये जो ज्ञान है बड़ा सच्चा है, सही है। तो शरीर विज्ञान के अनुसार हृदय के मध्य में एक स्थल होता है पेस मेकर, जहां से हृदय को गति देने वाले लयबद्ध स्पंदन उभरते रहते हैं, धड़कन चलती रहती है लयबद्ध, कभी भी एक क्षण भी आगे पीछे नहीं। तो हृदय की धड़कन पैदा करने वाले मूल कारण को वैज्ञानिक अभी तक स्पष्ट नहीं कर सके हैं कि वो मूल कारण क्या है। लगे हुए हैं शोध में, करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान पर उस ईश्वरी जो रचना है तो उसका पार पाना बड़ा कठिन है। तो ऋषि ने संपूर्णतः उसी स्थल को चैतन्य ज्वाला के रूप में अनुभव किया है, जो वैज्ञानिकों ने यहाँ हृदय में जिसका शोध कर रहे हैं, जो हृदय को गति देता है। काफी अभ्यास साधना के द्वारा कोई उपलब्धियां प्राप्त की हैं और ईश्वर की कृपा के बिना ऐसा नहीं होता। तो मनुष्य यदि ध्यान करे तो ध्यान से कायाकल्प भी होता है, शरीर के समस्त आदि व्याधियां दूर होते हैं, जन्म जन्मांतर के संस्कार पवित्र होते हैं, बुरे संस्कार नष्ट हो जाते हैं और ये जन्म सफल हो जाता है, ब्रह्म पद की प्राप्ति हो जाती है। ईश्वर को मनुष्य प्राप्त कर सकता है ध्यान साधना के द्वारा। इसलिए ध्यान सर्वश्रेष्ठ है। ये मनुष्य को हर दिन प्रतिदिन और बिना किसी नागे के करना चाहिए, बिना किसी व्यवधान के निरंतरता बनी रहनी। तो इसका अब दूसरा प्रकरण शुरू करते हैं। शुको नाम महातेया स्वरूपानंद तत्वरा जातमात्रेण मुनिराण जत सत्यं तद्भातवाणं तेन असो स्वविवेकेन स्वयमेव महात्मनः महामना प्रविचारे चिरं साधु स्वात्मं निश्चयं वात्मानं के शुक नामक महातेज संपन्न एक मुनीश्वर समस्त आत्मा के आस्वादन में संलग्न रहते थे, आत्मा की साधना करते थे, आत्मानंद में लीन रहते थे। तो जन्म के तुरंत बाद ही उन्हें सत्य और तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो गई, जन्म के तुरंत बाद ही, क्योंकि ऐसा जन्म बड़ा दुर्लभ होता है। पिछले जन्मों की साधना के बल से और यहाँ जन्म हुआ उन माता पिता के तपोबल से, ईश्वर की कृपा से उन्हें जन्मते ही तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो गई, ब्रह्म ज्ञान। और इस कारण से उन्होंने अपने विवेक से स्वयं ही चिरकाल तक चिंतन मनन करने के बाद आत्मा के स्वरूप को जानने की निश्चित धारणा बनाई कि आत्मा का स्वरूप क्या है। साधना की बड़ा घोर तप किया कि अपने आत्म स्वरूप को जानने का उन्होंने निश्चय किया, धारणा बनाई। पश्चेन्द्रियः स्थिते चिन्मात्रमेवात्मना गुकारा शादति सूक्ष्मकाः चिदनहो परम शांता कोटि ब्रह्मांड रेणवाः उत्पत्ति स्थिति मध्य तत्लीयन्ते शक्तिर्भयात् आकाशं बाह्ये शून्यत्वादनाकाशं तु चित्वतः न किंचित् अध्ययन निर्देशं वस्तु सतेति किंचन चेतनो असो प्रकाशत्वा देद्वा भावा इच्छिलो लोकमाः स्वात्मनि व्योमनि स्वस्ते या उन्मेष चित्रकृत। ये वचनों से परे होने के कारण, एक वाणी से परे उनका वर्णन अनिर्वचनीय होने के कारण, अगम्य होने के कारण तथा मन रूपी छठी इंद्रिय में प्रतिष्ठित होने के कारण ये आत्मा अणु के आकार वाला बड़ा सूक्ष्म, अति सूक्ष्म
चिन्ह मात्र और आकाश से भी अति सूक्ष्म है, आकाश से भी अति सूक्ष्म है। इस परम चिद रूप अणु के अंदर कोटि कोटि ब्रह्मांड रूपी रेणुकाएं शक्ति क्रमानुसार प्रकट और प्रतिष्ठित होकर विलीन होती रहती हैं, प्रकट होती हैं, विलीन होती रहती हैं, करोड़ों तो आत्मा ब्रह्म शून्यता के कारण बाह्य शून्यता के कारण आकाश रूप है और चिद रूपता के कारण अनाकाश रूप है, और इसके रूप का वर्णन ना हो सकने के कारण ये वस्तु रूप नहीं है, इसके रूप का वर्णन हो ही नहीं सकता इंद्रियों के द्वारा, किंतु सत्ता होने से वस्तु रूप है, प्रकाश रूप होने के कारण वह चेतन है, और वेदना का विषय न होने से वह शिला के सदृश जड़ भी है, और अपने अंतःकरण में स्थित आत्माकाश में वह चित्र विचित्र विभिन्न प्रकार के जगत का उन्मेष सृजन करता है। ये आत्म तत्व। पर ये साधना करने के बाद ध्यान अच्छी संगति का अनुसरण करेंगे, सदगुरुओं का ज्ञान प्राप्त होगा, गुरु मिलेंगे, वो मार्गदर्शन करेंगे तो परम कल्याण होगा। ऐसे जितने मर्जी शास्त्र पढ़ो, पर जब तक गुरुओं के द्वारा आप उस ज्ञान को प्राप्त नहीं करेंगे तो सिद्धि नहीं मिलती। तो उसके बाद तद भामात्रमिदं विश्वमिदं न स्यात् ततः पृथक् जगद वेदो दो अपि तद भामिति वेदो अपि तन्मयाः सवर्गाः सर्वसमन्त्योः गत्य भावन्नः गच्छति नास्त्य साभाषया भावात् सदरूप तत्त्वादनास्तिकः विज्ञानानंद ब्रह्मरापेर्ददातु परायणं सर्वसंकल्प संन्यासश्चेतसः यत्परिग्रह जागृताः प्रत्ययाः भावं यस्याहु प्रत्यहं बुद्धः यत् संकोच विकासाभ्यं जगत् प्रलय सृष्ट्याः निष्ठा वेदांत वाक्या नामथं पाठां गोचराः अहं सच्चिदापरानंद ब्रह्मेवास्मिन्नाचेतरः। विश्व उसी आत्मा का प्रकाश मात्र होने के कारण उस आत्म तत्व से अलग नहीं है, ब्रह्म तत्व स्वात्म तत्व से अलग नहीं है। जो विश्व भेद आत्मा में दृष्टिगोचर होता है वह भी उस आत्मा से अलग नहीं है, वो भेद भी उससे अलग नहीं है। सभी से संबंध होने से उस आत्मा की गति यत्र तत्र सर्वत्र है, और सर्वत्र साकार निराकार रूप में वही आत्म तत्व विराजमान है, किंतु उसमें गति न होने के कारण वह चलायमान नहीं होता। वह आत्मा आश्रय रहित होने से नास्ति रूप है, किंतु सत्य स्वरूप होने के कारण वह अस्थि रूप भी है। नास्ति अस्थि दोनों रूप है उसके। वही धन प्रदाता दानी की परम गति है, जो ब्रह्मानंदमय और विज्ञानमय है तथा चित्त द्वारा सारे संकल्पों का परित्याग ही जिसका ग्रहण है। जागृत अवस्था की प्रतीति के अभाव को ही ज्ञानी जन इसकी प्रतीति बताते हैं। जागृत की अवस्था जो है ये इसमें इसका अभाव हो जाए उसके बाद जो प्रतीति होती है वो आत्म तत्व की प्रतीति होती है, जिसके संकोच और विकास से जगत का विनाश और सृजन होता है। संकोच और उसके विकास से तो जो वेदांत वाक्यों की निष्ठा स्वरूप तथा वाणी के लिए अकथनीय है, मैं वही सत्य चित्त आनंद स्वरूप परमात्मा हूँ और अन्य दूसरा कुछ भी नहीं। ऐसा अनुभव होता है जब मनुष्य ध्यान करता है कि मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि सर्वस्य सूक्ष्म्या बुद्ध्या सर्व विज्ञाता मानसुका स्वयं प्राप्ते परे वस्तुन्य विश्रांत मना स्थिता। एवं वस्वति विश्वासं नासामात्मन्नुपायो केवलं रामस्य चेतो विश्यचापलं भोगेभ्यो
भूरि भंगेभ्यो धराभ्या इव चातकाः। इस प्रकार अपनी सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा श्री सुखदेव जी ने सभी कुछ जान लिया, ध्यान किया। ध्यान करते 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 जो करते रहोगे ध्यान धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो ब्रह्म धीरे धीरे। और धीरे धीरे बड़ी सच्ची निष्ठा, श्रद्धा, प्रेम, भक्ति, समर्पण से आप यदि उसका चिंतन करेंगे तो वो ईश्वर का प्रकाश प्रकट होता चला जाएगा और साक्षात्कार हो जाएगा। एक दिन आपको कल्याण हो जाएगा, परम कल्याण हो जाता है मनुष्य का। तो सुखदेव जी ने ध्यान करते 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 सब कुछ जान लिया, स्वयं प्राप्त हुए, परमात्म तत्व में वह अविश्रांत सतत रहने लगे तथा रहने वाले मन से प्रतिष्ठित हुए। इस प्रकार का विश्वास उनकी आत्मा में प्राप्त हो गया कि यही वस्तु है, कि यही वस्तु है, इससे भिन्न कुछ भी नहीं है। उस आत्म तत्व के बिन, उस ब्रह्म तत्व के बिन और कुछ नहीं है। ये सारी उसी का रचना जो है उसी का ही ये विकार है। जिस प्रकार जलद के धारा प्रपात से संतुष्ट हुए चातक की चंचलता दूर हो जाती है। चातक पक्षी जब बारिश होती है उसके पानी उसको मिलता है तो उसका जो प्यास है मिटती है, उसको शांति मिलती है, उसकी चंचलता दूर हो जाती है। उसी प्रकार सुखदेव जी का चित्त विभिन्न तरह के भोगों से प्राप्त विश्व चापल्य से विरत होकर कैवल्य अवस्था को प्राप्त हो गया। साधना करते करते वो कैवल्य को प्राप्त, उस परम तत्व को, परम शांत तत्व को, उस अनंत का वर्णन नहीं किया जा सकता। जब ध्यान के द्वारा मनुष्य को वो अनुभव होता है, बता ही नहीं सकता, वो शब्द ही नहीं होते। तो एक बार सो अमल प्रज्ञो मेरा बेकांत संस्थिता प्रपच्छ पितरम भक्त्याः कृष्ण व्यापायनम मुनिमम संसाराडंबरमिदं कथम अभ्युतिथं मुने कथं या परशमं याति किंचित् कस्य पदावद। कि एक बार उन प्रज्ञावान ऋषि सुखदेव जी ने मेरू पर्वत पर, क्योंकि ये ऋषि मुनि इतना तप करने के बाद भी ब्रह्म ज्ञान की जिज्ञासा से महापुरुषों के पास, गुरुओं के पास जाकर उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करते थे, सुदृढ़ करते थे, अपने कल्याण की बात पूछते थे। तो मनीषी सुखदेव जी ने मेरू पर्वत पर एकांत में प्रतिष्ठित अपने पिता श्री कृष्ण द्वैपायन मुनि के आश्रम में जाकर भक्ति पूर्वक अर्चना करके पूछा कि हे श्रेष्ठ मुनि, इस जगत का प्रपंच, जगत रूप प्रपंच का प्राकट्य किस प्रकार हुआ और इसका विनाश कैसे होता है? ये क्या है, किसका है और इसकी उत्पत्ति कब हुई? और ये सभी कुछ कृपा पूर्वक हमें बताने का अनुग्रह करें। अभी ध्यान से उनको बड़ा अनुभव हुआ और उसकी पुष्टि के लिए और ज्ञान की वृद्धि के लिए अपने पिताजी के पास पहुंच गए और ये उन्होंने प्रश्न किया। तो प्रार्थना किया। तो इसी प्रकार जीव को भी जिसने इस विश्व की सृष्टि की रचना की है, तो उसमें उसका ये गुणगान वेदों शास्त्रों ने ये भी उसका संकेत मात्र करते हैं। तो ये प्रार्थना करते हैं, तो उन्होंने प्रार्थना की अपने पिताजी से, पूछे, वो कहने लगे जगदीश ईश प्यारे सुन बेनती हमारी, तुम्हारी शरण में आया प्रभु कीजिए उबारी, तुम्हारी शरण में आया प्रभु कीजिए उबारी। जगदीश ईश
तुमने जगत बनाया, सब साज से सजाया। तुमने जगत बनाया, सब साज से सजाया। किसी न भेद पाया, क्या शक्ति है शरण आया। प्रभु नीजिए जगदीश सताए। जीव सुख तुम्हारा, तुम हो पिता हमारा। जीव सुख तुम्हारा, तुम हो पिता हमारा। सबका सहारा, सुख रूप निर्विकारी। तेरी शरण आया, प्रभु नीजिए आई। तेरी शरण आया, प्रभु नीजिए आई। जगदीश सताए। सब पाप दोष तारो, हमारी मति सुधारो। सब पाप दोष तारो, हमारी मति सुधारो। सुख शांति मोक्ष हारो, हमके दया मिटाई। शरण आया,
हमरे कसूर भारे सारे सारे हमरे कसूर भारे सारे सारे हमारे भगवंत को निभाई ब्रह्मानंद से हमारे भगवंत को निभाई शरण में आया रघुवीर तो इस प्रकार सुखदेव जी ने प्रार्थना की। ऐसे मनुष्य को प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु हमारा इस मृत्यु रूपी संसार सागर से पार करो, उद्धार करो, कल्याण करो। तो सुखदेव जी के प्रार्थना करने पर, पूछे जाने पर आत्मज्ञानी व्यास जी ने उन्हें सभी बातें यथावत बतला दी। जो जो ज्ञान, जो सत्य था वो सारा बतला दिया। लेकिन ये सभी बातें तो धीरे काल से ही मालूम है, ऐसा जानकर सुखदेव जी ने अपने पिता व्यास जी को उनकी बातों को अपनी बुद्धि से वैसा विशेष सम्मान नहीं दिया। वो कहने लगे वो ये पहले से पता है, तो उतना ध्यान नहीं दिया। तो सुखदेव जी के इस भाव को व्यास जी समझकर बोले कि हे पुत्र, मैं तुम्हारी इन सभी बातों को तत्वता नहीं जानता हूँ। यदि इस विषय की विशेष जानकारी चाहते हो तो मिथिलापुरी में जनक नाम के एक राजा राज्य करते हैं। मैं तुम्हारी इन सभी बातों को अच्छी प्रकार से जानते हैं। हे पुत्र, तुम उनसे सभी कुछ प्राप्त कर सकते हो। और पिता के द्वारा ऐसा कहे जाने पर सुखदेव जी सुमेरु पर्वत से उतरकर समतल भूखंड पर आए और महाराज जनक के द्वारा संक्षिप्त मिथिलापुरी में उनके द्वारा संरक्षित, जहाँ राजा जनक राज्य करते थे, बड़ा धर्मपूर्वक राज्य करते थे, पुत्रवत प्रजा का पालन करते थे और किसी उनके राज्य में किसी को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता था। सभी धर्मात्मा और ध्यान योगी होते थे और वहां उस मिथिलापुरी में प्रविष्ट हुए। जैसा राजा होता है वैसी ही प्रजा होती है। राजा धार्मिक हो तो प्रजा भी धर्म पर चलती है, उसका कल्याण होता है। और राजा खराब हो तो प्रजा भी दूषित हो जाती है। अब आवेदितो असो जष्टि के ऋतनकाय महात्मे द्वारी दयाल सुतो राजसुतो अत्र स्थितवानिति जिज्ञासा शुकस्याः सावास्तामे वेद अवज्ञाः अक्वाभोजन स्तूषणीय सप्तदिनान्यथा तथा प्रवेशयामास जनका शुकमन्यमे तत्राहानि सत्यमेव तथैवासोदुमो मनसा प्रवेश्यामास जनको अन्तापो पुराजिरेः राजाना दृश्यते तावदिति सप्तदिनानि तमः तत्रोन्मतः विकान्ताभिर्भोजनैर्भोगसञ्चय जनको वादयामास शुक्रशली निवारणं ते भोगास्तानि भोज्यानि व्यासपुत्रस्य तन्मनाः नाजहिरण्मन्त पवनोः बद्धपीठं हिमाचलम् अहं केवलं सुसमास्वच्छो मौनि उदितमानसा सम्पूर्णम् इव शीतांशुतिष्ठतमलाः शुकाः। संस्कृत का ऐसी वैज्ञानिक भाषा है, इसको बोलने और सुनने से ही बड़ा लाभ मिलता है, शारीरिक लाभ, आत्मिक लाभ मिलता है। संस्कृत आती हो या ना आती हो, केवल श्रवण मात्र से भी इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है।
शब्दों की रचना बड़े वैज्ञानिक ढंग से की होती है, आनंद की प्राप्ति होती है, सारी ऊर्जा ग्रंथियां खुलती हैं। इसके बाद सुखदेव मुनि को आया हुआ देखकर मिथिलापुरी में प्रविष्ट हुए, तो उन्होंने उनको आया देखकर द्वारपालों से राजा जन को ये संदेश दिया कि हे राजन, राजद्वार पर व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी आपसे मिलने के लिए आए हैं, और उन सुखदेव मुनि की परीक्षा के लिए महाराज जनक ने आश्चर्यजनक अवज्ञा पूर्वक मात्र इतना ही कहा कि उनसे कहो कि वह यहाँ पर रुके। उन्होंने उनको बुलाया नहीं अंदर, पर उनकी परीक्षा लेने के हेतु उन्होंने अवज्ञा पूर्वक मात्र इतना ही कहा, उनको कहो कि बाहर को मैं मिलता हूँ। इतना कहने के उपरांत राजा 7 दिनों तक पूरी तरह से शांत रहे, उनको बुलाया नहीं, रुकने के लिए कहा। इसके पश्चात उन्होंने सुखदेव मुनि को अपने राज प्रांगण में आमंत्रित किया, और वहां भी वह 7 दिनों तक उसी तरह शांत रहे। इसके बाद राजा ने उन्हें अपने अंतःपुर के आंगन में सत्सम्मान बुलवाया, तथा वहां पर भी 7 दिनों तक वह रुके और उनके समक्ष नहीं आए। तो विधेयराज जनक ने अंतःपुर में युक्ति स्त्रियां, विभिन्न तरह के सुस्वादु पकवान और भोज्य पदार्थों सहित उन श्रेष्ठ मुनि की परीक्षा लेने के लिए सुखदेव जी का स्वागत सत्कार किया। तो वह समस्त भोग और भोज्य सामग्री उन व्यास पुत्र सुखदेव जी के मन को ठीक ऐसे ही नहीं दिखा सके जैसे मंद मंद प्रवाहित पवन दृढ़ता पूर्वक प्रतिष्ठित हुए पर्वत को गतिशील नहीं कर सकते। उनके जितने भी भोग पदार्थ थे या रमणीय स्त्रियां थी, उनके मन को विचलित नहीं कर सके। वहां उस अंतःपुर में ज्ञानी सुखदेव जी असंग समभाव वाले निर्मल और पूर्ण चंद्र के समान प्रतिष्ठित बने रहे, क्योंकि उन्होंने साधना की थी, तब किया था, तब का अभ्यास। जैसा अभ्यास किया जाता है मनुष्य का मन वैसा ही बन जाता है। तो इसलिए सद अभ्यास करना चाहिए, अच्छा अभ्यास, तो मनुष्य का कल्याण होता है, सद्गुण आते हैं, ईश्वर की कृपा होती है। अब इस प्रकार राजा जनक ने सुखदेव जी के चरित्र की भली भांति परीक्षा ले ली, चरित्र की कैरेक्टर की। तो इसलिए मनुष्य का जो चरित्र है वो बड़ा पवित्र होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। तभी राजा जनक गृहस्थी होते हुए भी वो परम ज्ञानी थे। बड़े बड़े सिद्ध योगी ऋषि मुनि उनके पास ज्ञान चर्चा के लिए जाते थे, ज्ञान की प्राप्ति के लिए जाते थे, क्योंकि वो परम सदाचारी सिद्ध चरित्रवान थे। तो चरित्र मनुष्य का अच्छा होना चाहिए, तभी आप ज्ञान की तरफ बढ़ सकते हैं। अगर आपका चरित्र अच्छा नहीं है, चाल चलन अच्छा नहीं है, आचार विचार पवित्र नहीं है, तो कभी भी कल्याण नहीं हो सकता। तो सुखदेव जी के चरित्र की उन्होंने परीक्षा ली। परीक्षा तस्भावंतं शुकं साजन को निपा अनीय बुद्धितात्मनं मावलोकन नमामः ननामः निशेचितं जगत कार्यं प्राप्ता अखिल मनोरथा इविसितं त्वयत्याहं कृत्स्वागता महात्मं संसाराडंबरं मिलं कथम्यभृतितं गुरो कथं प्रशमायाति यथावत् कथ्याशु मे यथावत् अखिलं प्रोक्तं जनकेन महात्मना तदेव यत्पुरा प्रोक्तं तस्य पिता महादेया स्वयं मे मया पूर्वं विज्ञातं विशेषतः एतदेव हि पृष्ठेन पित्रा ते समुदाहृतं भक्ताप्येषेवार्थः कथितो वा विदम्बर एष एव हि वाक्यार्थः शास्त्रेषु परिदृश्यते मोनो विकल्प संजातं तद विकल्पं परीक्ष्यात् क्षीयते दग्ध संसारो निस्सार इति हि निश्चिताः तद्गतमेतं महाभाग सत्यं ब्रूहि ममाचलं तत्तो विश्राममाप्नोति चेतसा भ्रमता जगतं। इस प्रकार जब राजा जनक ने सुखदेव जी के चरित्र की परीक्षा कर ली, तब उन्हें अपने समीप बुलाया
और उन्हें प्रसन्न चित्त देखकर राजा ने प्रणाम किया और उनका सत्कार करते हुए बोले कि हे सुखदेव जी, हे मुनि जी, आपने अपने संसारिक कृत्यों को समाप्त कर दिया है तथा आपको सभी मनोरथ प्राप्त हैं। कृपया बताने का अनुग्रह करें कि आपकी क्या अभिलाषा है, कौन सी अभिलाषा पूर्ण करूं। सुखदेव जी ने जिज्ञासा भाव से कहा कि हे गुरुवर, कृपया मुझे ये बताने की कृपा करें कि संसारिक प्रपंच कैसे प्रादुर्भूत होता है या कैसे प्रादुर्भूत हुआ है तथा किस तरह से विलय को प्राप्त होता है। तथा महान ज्ञानी राजा जनक ने सुखदेव जी को सभी बातें तत्पदा बतला दी। जैसा जैसी रचना होती है जिस प्रकार वो सब बतला दी। इन्हीं बातों को उनके परम ज्ञानवान पिता श्री व्यास देव जी पहले ही बता चुके थे। जो राजा जनक ने बताई तो व्यासदेव जी ने भी पहले ही बता दिया था। इस पर सुखदेव जी ने कहा कि हे गुरुश्रेष्ठ, हमने स्वयं ही इसकी विशेष रूप से जानकारी प्राप्त की थी। पूछने पर हमारे पिता व्यास जी ने यही बातें बतलाई थी। आपने भी यही बातें हमें बताई हैं। जो मैंने अनुभव किया था वही पिताजी ने बताई और वही आपने बताई है। तथा ठीक ऐसा ही शास्त्रों का भी मत है। और मन के विकल्प से ही प्रपंच की उत्पत्ति होती है और उस विकल्प के विनष्ट हो जाने पर इस प्रपंच का विनाश हो जाता है। ये जगत निंदनीय और सार रहित है। क्या भूलिया दीवाने, दुनिया में सार नहीं, दिन चार का तमाशा आखिर करार नहीं। ऐसा निश्चित है सब हे महान ज्ञानी राजन, ये सब जीवनादि क्या है, ये किस लिए होता है। कृपा करके मुझे यथार्थ रूप से समझाने की कृपा करें। मेरा ये चित्त जगत के विषय में दिग्भ्रांत हो रहा है, भ्रमित हो रहा है, संशय युक्त हो रहा है कि ये प्रपंच है क्या। अतः आपके सदुपदेश से ही शांति मिल सकती है। बिना गुरुओं के, बिना गुरु के ज्ञान के संताप नहीं मिलता है। इसलिए प्रभु आप मेरा संताप मिटाने की कृपा करें। अब राजा जनक जी कहते हैं, श्रुणु तावदीदानी त्वं कथ्यमानमिदं मया श्री शुक ज्ञान विस्तारं बुद्धि सारान्तरान्तरम् यद् ज्ञानात्म उपान्न सद्यो जीवन मुक्तो मा पुण्यात् दृश्यं नास्तीति बोधेन मनसो दृश्यमार्जनं संपन्ना चेद उत्पन्ना परा निर्वाण निवृत्तिः अशेषेण परित्यागो वासनाया या उत्तमा मोक्ष इत्युच्यते सद्भिः सा एव विमलक्रमः ये शुद्ध वासना मुक्तो न जन्मान्तरभागिनः ज्ञाते ज्ञास्ता उच्यन्ते जीवन मुक्ता महादयाः पदार्थ भावनादार्ढ्यं बन्धुम् इत्यभिधीयते हे वासना तानवं ब्रह्म मोक्षम् इत्यभिधीयते। उनके पूछने पर, प्रार्थना करने पर राजा जनक ने कहा कि हे सुखदेव जी, अब मैं आपको आपके प्रति संपूर्ण ब्रह्म ज्ञान को विस्तार पूर्वक कहता हूँ। सुनो, ये ज्ञान समस्त ज्ञानों का सार और सभी रहस्यों का रहस्य है। अतः इसके जान लेने से पुरुष अति शीघ्र मुक्ति को प्राप्त होता है। जानकर उस पर अमल करता है, साधना करता है और परम ब्रह्म को प्राप्त होता है। और विदेह राजा ने कहा कि ये दृश्य जगत है ही नहीं, ये जो दिखाई देता है वास्तव में ये है ही नहीं। ऐसा पूर्ण बोध जब हो जाता है तब दृश्य विषय से मन की शुद्धि हो जाती है। जब ये बोध हो जाता है कि ये जो दृश्य जगत है ये है ही नहीं, तो फिर मन की शुद्धि हो जाती है। तब ये ज्ञान पूर्ण हो जाता है और तभी उसे निर्वाण रूपी परम शांति मिलती है, जिसको परम शांति का अनुभव होता है। जो वासनाओं का निशेष परित्याग कर देता है वही वास्तविक श्रेष्ठ त्याग है। वासना ही संसार है।
वासना का त्याग हो गया तो परमानंद की प्राप्ति हो। त्याग से तत्काल शांति मिलती है। जो गीता में भी भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने अर्जुन को बताया कि त्याग से ही उस ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है, शांति मिलती है। शांत चित्त ही परमात्मा ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। तो उसी विशुद्ध अवस्था को ज्ञानी जनों ने मोक्ष कहा है। वही मोक्ष है। पूर्ण जो शुद्ध वासनाओं से युक्त हैं, जो अनर्थ शून्य जीवन वाले हैं और जो ये तत्व के ज्ञाता हैं, जो जानने योग्य है, उसको उसके जानकार हैं, ये महान ज्ञानी सुखदेव जी, वे ही मनुष्य पूर्ण जीवन मुक्त कहे जाते हैं। और पदार्थों की भावनात्मक दृढ़ता को ही बंधन, पदार्थों की भावनात्मक जो दृढ़ता है, उनमें जो मोह है, राग है, वही बंधन, और वासनाओं की क्षीणता को ही मोक्ष कहा जाता है। वासना है तो बंधन है, वासना क्षीण हो जाने पर मोक्ष हो जाता है। तो ये उन्होंने वासना को बंधन का कारण बताया है और वासना के क्षय होने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये बाकी ब्रह्म ज्ञान का वर्णन कल करेंगे। तो वासना का क्षय होने से मनुष्य को समाधि लगती है। मनुष्य का अभ्यास करते 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 जब वासना क्षीण हो जाती है, तो कल चर्चा हुई थी वितर्कानुगत समाधि, विचारानुगत समाधि। आज वो अनंतानुगत समाधि का वर्णन करेंगे कि जैसे राजा जनक जी ने हमको बताया कि वासना के क्षीण होने पर ही मनुष्य को उस ब्रह्म की प्राप्ति होती है, मोक्ष होता है। तो वासना के क्षीण होने पर जब मनुष्य का चित्त जैसे जैसे पवित्र होता जाता है, तो ये अंतःकरण शुद्ध होता है और मनुष्य आनंद की तरफ बढ़ता है। परमात्मा का जो स्पर्श, उसको स्पंदन होना शुरू हो जाता है। अब केवल आज आनंदानुभूत समाधि का ही वर्णन करेंगे, उसके बाद सत्संग समाप्त। क्योंकि ये प्रकरण चल रहा है अभ्यास और वैराग्य के द्वारा मनुष्य सर्व वृत्तियों का निरोध करके, चित्त की समस्त वृत्तियों का निरोध करके उस मोक्ष को प्राप्त होता है, योग को प्राप्त होता है। तो ये सारा प्रकरण उन वृत्तियों का है। ये योग सूत्र, ब्रह्म सूत्र में चल रहे हैं। अब कहते हैं अनंतानुगत समाधि। अनंतानुगत समाधि, इसमें अहंकार का साक्षात्कार होता है। ये अहंकार का साक्षात्कार अन्य सूक्ष्म विषयों जैसा नहीं होता है, क्योंकि अहंकार तन्मात्राओं तक सारे सूक्ष्म विषयों और उनको विषय करने वाली ज्ञानेंद्रियों का स्वयं उपादान कारण है, उनका कारण है इंद्रियों का। अहंकार दूसरा विषम परिणाम है, जिसमें सत्व की बाहुल्यता होती है, सतोगुण की बाहुल्यता होती है, और उस सत्वगुण में ही आनंद है, सुख है। सच्चा सुख सत्वगुण में ही है। तो इसलिए इस भूमि में सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म विश्व से परे, सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म विश्व से परे अहम ब्रह्मास्मि, अहम अस्मि, अहम अस्मि वृत्ति द्वारा केवल अहंकार के आनंद का ही अनुभव होता है, जैसा कि गीता में बताया गया है। गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने बड़ा दिव्य ज्ञान अर्जुन के द्वारा समस्त प्राणियों को दिया है। तो उसका बार बार स्वाध्याय करना चाहिए, अनुभव करना चाहिए। सुख मात्यांतकं जत बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम वेति यत्र न चैवायं निस्थित चलित तद्वद यन्नद्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं तथा जस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। कि जिस अवस्था में योगी उस परम सुख को जानता है, जो बुद्धि से ही ग्रहण किया जाता है, पर बिना साधना के नहीं होता, बिना अभ्यास के नहीं होता। प्रकरण चल रहा है अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ही उस परम पद को आप प्राप्त कर सकते हैं, ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग प्राप्त कर सकते हैं।
तो जो बुद्धि से ग्रहण किया जाता है, ना कि इंद्रियों से, और ना उसमें स्थित हुआ तत्व से विस्मृत है। जिस अनंत को प्राप्त कर योगी उससे बढ़कर अधिक और कोई लाभ नहीं समझता है, और जिस अवस्था में स्थित योगी महान दुख से कभी भी विचलित नहीं होता, दुखी नहीं होता, कोई भी दुख जब उसको विचलित नहीं कर सकता, उस दुखों के मेल से अलग अवस्था को योग नाम वाला जाने, किंतु उस अनंतानुभूत भूमि में भी आसक्त नहीं होना चाहिए। ये भी आपका पूर्ण वो प्राप्ति नहीं है, पूर्ण मोक्ष नहीं है, पूर्णता नहीं है। तो जो जो इस अनंतानुगत भूमि को ही स्वरूप अवस्थिति समझकर इसी में आसक्त रहते हैं, क्योंकि आसक्ति बंधन का कारण है। आसक्ति किसी भी प्रकार की अच्छी नहीं होती, तो इस आसक्ति को भी छोड़ना है आपको। और आगे आत्म साक्षात्कार करने का जो मनुष्य जतन नहीं करता, वह शरीरांत होने पर, शरीर रहित होने पर, शरीर छोड़ने के बाद कैवल्य पद जैसी स्थिति को प्राप्त किए हुए ही आनंद को भोगते रहते हैं। और ये विदेहावस्था विचारानुगत भूमि में बतलाए हुए ब्रह्म लोक पर्यंत सूक्ष्म लोकों से अधिक सूक्ष्म, अधिक आनंद और अधिक अवधि वाली है, किंतु ये भी बंधन रूप है। आनंदानुगत समाधि भी बंधन रूप है। कैवल्य अर्थात वास्तविक मुक्ति नहीं है, आनंद का प्रकट हो जाना मुक्ति नहीं है, और क्योंकि वह आत्मा का धर्म नहीं है, अंतःकरण का धर्म है। अब इसके बाद आते हैं अस्मितानुगत संप्रज्ञात समाधि। आगे उसका वर्णन होगा, ये कल करेंगे, आज तक इतना ही रखेंगे। अब इस प्रकार मनुष्य को आत्मा की तरफ जाना चाहिए, आत्मज्ञान की प्राप्ति करने का प्रयत्न करना चाहिए, और वो भी अच्छी संगति को प्राप्त कर सिद्ध गुरुओं के पास जाकर सिद्ध योग विद्या प्राप्त कर अपना उद्धार करना चाहिए। हे परम पिता, हे विश्व पिता, हे राष्ट्र पिता, हे जगदाधा, हे करुणामय दीन दयालो, पूर्ण गुरो है अपरंपार, हे महेश अब शीघ्र कृपा कर हमें दीजिए योग विचार, मानवता के प्रेरक बनकर नाथ करे सुखमय संसार। हे परम पिता, हे विश्व पिता, हे राष्ट्र पिता, हे जगदाधा, हे राष्ट्र पिता, हे जगदाधार।